हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8वीं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 हमारा समाज। उसके आगे का टॉपिक है पार्ट 1। हमने इस वीडियो में डाल दिया है। आज हम उसी के आगे का टॉपिक पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है लोकतांत्रिक क्या होता है ना, ये जानना है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन। लोकतंत्र क्या होता है या लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक शासन लिखा है, इससे पहले अपन जानते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या कहलाता है? लोक मतलब होता है जनता, क्या होता है? जनता। और तंत्र का मतलब होता है शासन करना। शासन या तंत्र मतलब होता है शासन या शासन व्यवस्था बोल रहे हैं ना। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोकतंत्र एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। लोकतंत्र क्या कहलाता है? लोकतंत्र एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहां पर जनता अपना शासक चुनती है, ठीक है। जहां पर जनता का शासन होता है वह कहलाता है लोकतंत्र, ठीक है। जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। इतना समझो, जनता का शासन क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। लोकतांत्रिक प्रशासन एक ऐसा शासन या एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अपना प्रतिनिधि, अपना नेता जनता चुनती है, क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक शासन। बन जाएगा जनता। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। अब यहाँ पे लिख लिया लोकतांत्रिक शासन। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां का प्रतिनिधि या एक ऐसा शासन जहां का प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है, लोकतांत्रिक शासन कहलाता है, ठीक है। ये हो गया लोकतांत्रिक शासन की परिभाषा। बन जाएगी एक ऐसा शासन जहां पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है या अपना नेता चुनती है, क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक शासन कहलाता है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे हमारे समाज, है ना। हमारे समाज को वर्तमान में 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है ना। बहुत से वर्ग, 4 वर्ग है। जैसे जनरल, क्या होता है? जनरल। फिर ओबीसी, ये जातियों के आधार पर। फिर एसटी, फिर एससी, ठीक है। ये 4 वर्ग हैं। जनरल को क्या कहा जाता है? सामान्य वर्ग। क्या कहा जाता है? सामान्य वर्ग। फिर ओबीसी को पिछड़ा वर्ग, एससी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और एससी को अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो संविधान जो है हमारा, तो संविधान है वो इन 2 जातियों को, ठीक है, नीचे की 2 जातियों को, इनको विशेष प्रकार का संरक्षण प्रदान किया है। मतलब बहुत विशेष प्रकार की कई छूटें प्रदान किया है, ठीक है। वो छूटें अभी हम पढ़ेंगे। एसटी और एससी, अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान द्वारा कितने अधिकार या कितने अतिरिक्त अन्य नागरिकों की तुलना में, ये 2 जातियों की तुलना में इन दोनों को अधिक सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें छूटें प्रदान किया है या आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। क्या होता है? अब समाज क्या हो रहा था, अपना पिछली वीडियो में पढ़े, समाज क्या हो रहा था? पिछड़ रहा था। किसी कारण? कुछ बुराइयों के कारण, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, ठीक है, बाल श्रम। इनके कारण क्या हो रहा था? हमारे समाज में बुराइयां उत्पन्न हो रही थी और जो समाज हो रहे थे और क्या होते जा रहे थे? पिछड़ते जा रहे थे। इन बुराइयों को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 में, ठीक है, अनुच्छेद किसमें? 21A में एक अधिनियम लाया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा,
हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, मतलब अनिवार्य मतलब जरूरी है ना, निःशुल्क मतलब बिना फीस के शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये किसमें किया गया? संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत किया गया। ये था 86वां संविधान संशोधन। संविधान को परिवर्तित किया गया और एक नया संशोधन किया गया उसमें। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन रहेगा। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 21 से 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। अपन देख रहे थे। ठीक है, तो एक और संविधान ने एक और काम किया कि जो छोटी जातें हैं, है ना, जिनको क्या करते थे, छुआछूत में क्या करते थे, जो ऊंची जातें रहते थे उनको दूर कर देते थे, है ना। छोटे जात के लोग उनके साथ नहीं बैठ सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए सरकार ने इन छोटी जातियों को क्या कर दिया, विशेष प्रकार का संरक्षण प्रदान कर दिया। वो संरक्षण निम्न प्रकार के हैं, जैसे भारत के संविधान में इनके हितों और अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत है ना, पहली बात सरकार ने क्या कही अपने संविधान में कि जो छुआछूत है, यदि जो व्यक्ति अस्पृश्यता या छुआछूत अस्पृश्यता इसको कहते हैं हिंदी में छुआछूत, है ना, छुआछूत, जो इसको करेगा उसे अपराधी घोषित किया जाता है ना। मतलब पहली बात ये है कि संविधान में कि छुआछूत की जो भी वो है ना, आदत जो भी भावना है लोगों में, यदि कोई व्यक्ति छुआछूत की भावना लेता है तो उसे क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा ना। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया, मतलब छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। दूसरा है संविधान द्वारा इन वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया। हमने बताया ये 3 वर्ग हैं नीचे के, इनको विशेष अधिकार प्राप्त किए गए हैं संविधान के द्वारा। अन्याय एवं शोषण से मुक्ति के लिए कानून बनाए गए, है ना। इन दोनों वर्गों के लिए यदि कोई व्यक्ति इनसे लड़ाई करता है या इनको कुछ कहता है, इनके घर आने जाने में रोक टोक करता है, तो इनके लिए एक अधिकार प्राप्त है कि इन पर कार्यवाही करा सकते हो, है ना। इन दोनों जो ये वर्ग हैं, जातियां हैं, इन दोनों वर्गों को विशेष अधिकार प्रदान किया गया, विशेष संरक्षण प्रदान किया गया, है ना। यदि कोई व्यक्ति इनसे लड़ता है, यदि अपराध इनका भी होता है, तो भी जो दूसरी जाति के लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, पहले इनकी सुनवाई होती है ना। तो ये एक नियम पारित किया गया है सरकार के द्वारा। अन्याय एवं शोषण से मुक्ति के लिए कानून बनाए गए हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई है। आप देखना कभी भी सरकार के द्वारा ST SC के लोगों को विशेष अधिकार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। यदि इनके नंबर हाईएस्ट जाते हैं, जैसे जनरल वाला 70 में प्रवेश ले रहा है, OBC वाला 60 में ले रहा है, तो इनके जो नंबर आएंगे एक के 40 आएंगे, एक के 30 आएंगे। जो व्यक्ति यहाँ 70 में प्रवेश कर रहा था वो ST का 30 नंबर पर प्रवेश हुआ, है ना। इन दोनों जातों को विशेष प्रकार से छूट दी गई है, सरकार की तरफ से आरक्षण दिया गया है। तो सरकारी स्कूलों में इन जातियों के बच्चे क्या होते हैं, सुविधा दी जाती है, निःशुल्क सुविधा, बिना फीस के पढ़ाया जाता है और उनको छात्रवृत्ति भी दी जाती है, मतलब स्कॉलरशिप जो स्कूल से मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ संरक्षण के उपाय थे जो सरकार के द्वारा छोटी जातों के लिए किया गया था, छोटी जातियों के लिए किए गए थे। तो यह अध्याय हमारा खत्म होता है लोकतांत्रिक, और अब अपन अगला अध्याय पढ़ेंगे आर्थिक विकास। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अब जो भी आएगा अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।